भगवान राम ने कहा कि अगर एक ही बार में ये सातों वृक्ष गिर जाएंगे तो सुग्रीव बोला कन्फर्म है, निश्चित बाली मर जाएगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम बैठो चुपचाप, हमें अपना काम करने दो। भगवान ने धनुष बाण नहीं उठाया, भगवान ने केवल देखा ऐसे, और जैसे ही भगवान ने देखा, गोस्वामी जी कहते हैं दुंदुवी अस्थ ताल दिख राए और बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। बिना ही प्रयास के सातों वृक्ष गिर गए। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली बधोइन भई परतीति। बाली बोला विश्वास हो गया, 7 ताड़ के वृक्ष ढह गए। अब निश्चित रूप से सुग्रीव बोला बाली मर जाएगा। भगवान ने कहा सुग्रीव अब तुम्हें पूरा विश्वास हो गया? बोले बिल्कुल विश्वास हो गया, बाली तो अब मर ही जाएगा। भगवान बोले तो एक काम करो, रहता कहाँ है? कहे पंपापुर में रहता है। अरे पंपापुर में कहाँ? बोले राजमहल में रहता है। भगवान बोले ना हम राजमहल जानते हैं कि कहाँ रास्ता, कैसा रास्ता, तुम एक काम करो मेरे साथ चलो। सुग्रीव बोला आपके साथ हम क्यों चलें? भगवान बोले इसलिए कि रास्ता तुम बताओगे, लोकेशन तुम बताओगे, हम काम करेंगे। सुग्रीव बोला तो एक काम करो, अगर हम ही को जाना है बाली के सामने तो ना हमें संपत्ति चाहिए ना पत्नी चाहिए, क्योंकि प्राण बचे तो ठीक ही है। फिर हमें ना संपत्ति चाहिए ना पत्नी चाहिए। इसका मतलब है ये भ्रम है। संपत्ति से तुम प्रेम करते हो, पत्नी से तुम प्रेम करते हो, बच्चों से तुम प्रेम करते हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय तुम्हें प्राण है। क्यों भाई, हैं प्राण के नहीं? जैसे पत्नी पति से कहे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, और पति पत्नी से कहे हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, समझना। और इतनी ही वार्ता हो रही हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इतने में ही अगर कहीं शेर छलांग लगा करके दोनों के बीच में आ जाए तो बोलो पत्नी पति को संभालेगी कि पति पति के अपने अपने प्राण बचा के भागेंगे? जल्दी बोलो, अपने अपने प्राण बचा के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? उस समय न पत्नी को पति प्रिय है न पति को पत्नी, प्राण अपने अपने सबको प्रिय हैं। बोलो है कि नहीं? प्राण अपने अपने सबको प्रिय हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, सुग्रीव कहता है हमें ना संपत्ति चाहिए ना हमें पत्नी चाहिए, हमें तो अपने प्राण चाहिए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बाली जहां रहता है रहने दो। भगवान बोले नहीं, देखो मेरे ऊपर विश्वास करो सुग्रीव, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं मारूंगा बाली को, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम मेरे साथ चलो। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है जानते हो प्रिय श्रद्धालुओं? भगवान पर विश्वास करोगे तो सफलता ही सफलता मिलेगी, और भगवान पर अविश्वास करोगे तो एक एक पग पर तुम्हें असफलता मिलेगी। सुग्रीव भगवान के सामने तो खड़ा है लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा है। अरे अगर उसके प्राण भी चले जाएंगे तो प्राण वापस लाने वाले कौन है इस संसार में? जल्दी बोलो, प्राण वापस लाने वाले कौन हैं? भगवान है कि नहीं? मैं कहता हूं कि कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है और वो कहता है कि आप 1 करोड़ रुपया खर्च करो तो हम आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ठीक कर देंगे। चलो भैया 1 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर ने 1 करोड़ रुपया उसके इलाज में खर्च करा दिया। अब उस मरीज की हालत ठीक नहीं है। मरीज कहता है डॉक्टर साहब 1 करोड़ रुपया मैंने आपको दे दिया, आपने मेरे उपचार में लगा दिया, लेकिन लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब क्या करें? घबरा रहा है जी, प्राण ना निकल जाएं। अब आपने क्या सोचा? तो डॉक्टर कहता है जितना भी उपाय करना था मैंने कर लिया, अब ऊपर वाला जाने। बोलो भाई, हमने डॉक्टर की दवा पर विश्वास किया, उसकी डिस्पेंसरी पर विश्वास किया, उसकी क्रेडिट पर विश्वास किया, लेकिन हमने परमात्मा पर विश्वास नहीं किया है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने परमात्मा पर विश्वास
नहीं किया। मैं कहता हूं परमात्मा पर विश्वास करो, परमात्मा से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और आज ये जीव सुग्रीव ईश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं साथ में चल रहा हूं, चिंता मत करो। हाथ पकड़ा, और जैसे हाथ पकड़ा, भगवान हाथ पकड़ के ले गए युद्ध के मैदान में। कहाँ? पंपापुर में, जो युद्ध का क्षेत्र था, भगवान खुद हाथ पकड़ के ले गए। अच्छा, अर्जुन का हाथ पकड़ के भगवान ले गए कुरुक्षेत्र में कि नहीं ले गए? बोलो, ये हाथ ही पकड़ना है कि स्वयं सारथी बन के रथ चला के ले गए? ये हाथ पकड़ना नहीं है तो क्या है? बोलो, अर्जुन का हाथ पकड़ के भगवान ले गए। 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन के साथ है। बोलो, है कि नहीं? पूरा का पूरा सैन्य बल दुर्योधन के साथ है। अर्जुन को किस पर विश्वास है? बोलो, अर्जुन को सेना पर विश्वास नहीं है, अर्जुन को भीम की गदा पर भी विश्वास नहीं है, अर्जुन को नकुल सहदेव पर भी विश्वास नहीं है। अर्जुन को अगर विश्वास है तो यदुनंदन पर विश्वास है, भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास है। और बोलो, भगवान पर विश्वास किया तो विजय किसे मिली? विजय किसको मिली? पांडवों को मिली विजय कि नहीं मिली? 5 ही तो थे वो। लेकिन भगवान पर विश्वास था तो अंत में परेशानियां बहुत आई, चुनौती बहुत आई, लेकिन विजय श्री किसको मिली? विजय श्री पांडवों को मिली, अर्जुन को मिली। क्योंकि अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को, इन 5 पांडवों को विश्वास किस पर है? भगवान पर है। अच्छा बोलो, कुंती को किस पर विश्वास है? भगवान पर विश्वास है। अच्छा सही बताओ, द्रौपदी को किस पर विश्वास है? भगवान पर विश्वास है। तो ये विश्वास की बात है, भगवान पर विश्वास किया करो। ये ग्रंथ इसलिए तुम्हारे सामने आते हैं कि तुम ईश्वर पर विश्वास करो। सुग्रीव कहता है कि प्रभु मुझे मत ले जाओ। भगवान ने कहा मैं हाथ पकड़ के ले जा रहा हूं, तू क्यों घबराता है? मैं भी तो तेरे साथ चल रहा हूं, तू घबरा मत, चल। भगवान ले गए सुग्रीव को, कहा ललकारो उसको, ललकारो। जैसे ही सुग्रीव ने भगवान के बल पर ललकारा बाली को, तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, ये अभिमानी नहीं है, महाअभिमानी है। इस मूर्ख को इतना भी ज्ञान नहीं है कि आज सुग्रीव का हाथ पकड़ के कौन लाया है युद्ध के मैदान में? बोलो, कौन लाया है? परमात्मा। अरे मम भुजबल आश्रित जिए जानी, मारा चहसी महायभिमानी। मेरी भुजाओं का बल जिसे मिल गया हो, इसके बाद भी आज वो लड़ने की हिम्मत कर रहा है, सुग्रीव को चेतावनी दे रहा है, चैलेंज दे रहा है। इसका मतलब है ये महाअभिमानी है, और महाअभिमानी को अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अहंकारी को मिटा देता हूं, ये मेरा संकल्प है। और प्यारे, मैंने मंच जब प्रारंभ किया था तो प्रथम संबोधन में आपको यही बताया था कि नहीं, कि हमारे पतन का कारण है हमारा अहंकार। बोलो, यही बताया था ना। और आज बाली के जो पतन का कारण है वो क्या है? अहंकार। रावण के पतन का कारण क्या है? अहंकार। दुर्योधन के पतन का कारण क्या है? अहंकार। अगर अहंकार नहीं होता तो ये कंडीशन नहीं होती। अस कही चला महाअभिमानी, और तृण समान सुग्रीव वही जानी। भगवान कहते हैं मम भुजबल आश्रित जिय जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, और बिटप ओट देखई रघुराई। भगवान वृक्ष की ओट में खड़े हैं, वो देख रहे हैं, सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे हैं। अब भगवान बाण का संधान क्यों नहीं कर रहे? आप जरा सोचना,
जबकि दोनों लड़ रहे हैं तो भगवान ने गारंटी ली थी कि मैं मारूंगा उसे, मैं एक ही बाण से धराशायी कर दूंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन आज भगवान क्या बाण चला रहे हैं? जल्दी बोलो। नहीं चला रहे। क्यों? क्योंकि सुग्रीव अपने बल का प्रयोग कर रहा। किसका प्रयोग कर रहा? अपने बल का। अच्छा सही बताओ, भगवान जब हमारे साथ है तो हमें अपने बल का प्रदर्शन करना चाहिए, हमें विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहिए। बोलो किसका प्रदर्शन करना चाहिए? विनम्रता का। क्यों? हमारे साथ भगवान है तब, और भगवान नहीं होता तो हम कुछ भी करते। लेकिन साथ में लक्ष्मण जी आए थे कि स्वयं राम जी आए थे सुग्रीव के? बोलो, अगर लक्ष्मण जी आए होते तो मैं मानता कि वो अपने बल का प्रयोग करता, लेकिन स्वयं भगवान ही आए हैं। कल की बात है या परसों की बात है, श्रीमद् भागवत का एक छोटा सा दृष्टांत राजीव लोचन दास ने कहा था, एक उदाहरण दिया था कि ग्राह से ज्यादा बल गज के पास। बोलो, अगर तराजू के पल्ले पर ग्राह को रख दिया जाए और गज को रख दिया जाए तो वजन किस में ज्यादा मिलेगा? गज में, हाथी में। बोलो भाई। और मैं कहता हूं कि अगर पानी के बाहर ग्राह होता तो मैं सत्य कहता हूं कि हाथी में इतनी ताकत है कि अपने एक ही पैर से कुचल देता उसे। बोलो कुचल देता कि नहीं कुचल देता? ऐसी बात नहीं थी। लेकिन पानी के अंदर ग्राह है और गज पानी पीने के लिए जा रहा, प्यासा है। उसी समय उसने पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। अब वो ताकत मारे, अपनी शक्ति लगावे, पूरी ताकत लगा दी गज ने। ईमानदारी से बताओ, जब तक गज अपनी ताकत लगाता रहा, हाथी अपनी ताकत लगाता रहा, भगवान ने कोई डिसीजन लिया? नहीं लिया ना। और जिस समय हारे को हरि नाम, जब उसने भगवान को पुकारा तो कहता है सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इसका मतलब है कि पहले बल का प्रदर्शन करता रहा वो गज, तो भगवान ने एक भी नहीं सुनी न देखा। और जिस समय अपने को बलहीन मानने लगा कि प्रभु आपसे बड़ा बलवान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, तो निर्बल के बलराम, उस समय भगवान स्वयं आकर के रक्षा कर लेते हैं हाथी की, उस गज की। तो सही बताओ, जब गज की रक्षा भगवान कर सकते हैं, पांडवों की रक्षा भगवान कर सकते हैं, भगवान दीनहीन मलिनों की रक्षा कर सकते हैं, भगवान अपने आर्त भक्तों की रक्षा कर सकते हैं, तो विश्वास पर ही तो रक्षा कर रहे हैं, वो विश्वास करना चाहिए। तो सुग्रीव को भी विश्वास किस पे करना चाहिए था? भगवान पर। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पुनि नाना विधि भई लड़ाई, ओ बिटप ओट देखें रघुराई। भगवान देख रहे हैं, नारद जी आए, कहे प्रभु मर ही जाता है वो, अब कब तक देखते रहोगे, आप अपना काम करो। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, अभी तो उसमें ताकत है, जरा अपनी ताकत लगाने दो। देख, मैं भी देख रहा हूं तमाशा की कितनी ताकत है, और ये भी तमाशा देख रहा हूं कि भाई भाई संपत्ति के पीछे लड़ रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूं। अभी इसको अपनी ताकत लगाने दो। थोड़ी देर में सुग्रीव पराजित की स्थिति पर पहुंच गया, पराजय की स्थिति में। बहु छल बल सुग्रीव कर हिये हारा, हिये हारा। हृदय से हारने का मतलब होता है आत्मबल कमजोर होना। समझ गए हो कि नहीं? आत्मबल गिर गया उसका। बहु छल बल सुग्रीव कर हिये हारा भयमान। जब अपना बल उसका समाप्त हो गया, उसने सोच लिया कि मैं बलहीन हो गया हूं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो हे प्रभु अब आप ही बचाओ। बहु छल बल सुग्रीव कर ये हारा भयमान, मारा बाली राम तव हृदय माझ सरतान। जब ये अपने बल से हार गया, अपने आप से हार गया, तब भगवान ने अपने बल का प्रयोग किया। और जैसे ही भगवान ने बाण छोड़ा तो वो बाण जाकर के बाली के वक्ष का भेदन करता है,
और जैसे वक्ष भेदन करता है तो आहत होकर के जमीन पर गिरता है बाली, और जैसे जमीन पर गिरता है तो आंख बंद हो गई, आंख बंद हो गई, रुधिर धार निकली। सुग्रीव ने सोचा कि ये तो मुझे मार रहा था, लेकिन अब ये चला कहाँ गया? तो आंख खोल करके देखा, ओ हो, ये तो जमीन पर पड़ा हुआ है। तो सुग्रीव क्या सोच रहा है? हार्ट फेल हो गया इसका, और ये हार्ट फेल हुआ है तो मेरे मुकद्दर के कारण हुआ है। मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब, आहा क्या बात है। अरे सुग्रीव, तेरा मुकद्दर, तेरा नसीब, अरे तेरा मुकद्दर, तेरा नसीब भी परमात्मा के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। तेरा नसीब, तेरा मुकद्दर भगवान के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। अरे अहंकारी, अरे अभिमानी जीव, तू मुकद्दर को अपने हाथ में लिए, अपने नसीब को अपने हाथ में लिए हैं, ये भी परमात्मा के हाथ में है। कहीं ना कहीं परमात्मा ही काम कर रहा है। सुग्रीव कहता है मेरे भाग्य ने, मेरे मुकद्दर ने मुझे बचा लिया, अब तो मैं बच ही गया हूं और ये मर गया। भगवान से कहता है कहाँ गए हो, दिखाई नहीं दे रहे हो? हम तो जानते थे कि तुम किसी काम के नहीं हो, काम हमारा ही आया, चाहे मुकद्दर ही क्यों ना आया हो, आया तो। भगवान ने कहा तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारा नसीब सुग्रीव कहाँ है? कहे मेरे साथ है। कहे ये तुम्हारा भ्रम है, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ। सुग्रीव कहता है वो ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो, आप मेरे पास आ जाओ, जरा एक बार देख लो ये कैसा था। भगवान बोले कौन? बोले बाली। भगवान ने कहा क्या देखना? तुम तो मेरे पास आ जाओ। कहे नहीं नहीं, आप आ जाइए, मेरी प्रार्थना है। चलो भाई, भगवान पहुंच गए। भगवान ने जैसे ही सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव ये कौन है? कहे मेरा शत्रु। भगवान ने कहा मरने के बाद भी शत्रु मानते हो तुम? क्यों भाई? अगर किसी के प्राण निकल जाएं तो शत्रुता और मित्रता सब समाप्त हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जब तक जीवन है तब तक मित्रता है, शत्रुता है, मरने के बाद क्या शत्रुता मित्रता? कहे अभी भी तुम शत्रु मान रहे हो? सुग्रीव कहता है प्रभु अभी मरा नहीं है, अभी इसकी सांस चल रही है। भगवान बोले सांस चल रही है? जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा हाथ का इशारा किया तो उठ के बैठ गया। क्यों भाई? भगवान मुर्दे में हाथ लगा दे तो चैतन्यता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मुर्दे में भगवान का हाथ लग जाए तो चैतन्यता आएगी कि नहीं आएगी? मुर्दे में। अब ये मरा नहीं था, बिकल परामह सर के लागे, केवल बिकल हुआ था, उठ के बैठ गया। जैसे उठ के बैठा सुग्रीव बोला मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मरा नहीं है, देखो उठ के बैठ गया कि नहीं। भगवान बोले ये तेरे मुकद्दर का जादू है कि मेरे हाथ का जादू है, ये बता। बोल। कहे प्रभु ये तो आपके हाथ का जादू है। भगवान ने कहा तो सुन ले मेरी बात को, ये उठ के बैठ गया है। अगर भूल करने वाला जीव अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है तो फिर मैं उसे क्षमा भी कर देता हूं, ये मेरा स्वभाव है। अब मैं देखता हूं कि अपनी भूल को स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सुग्रीव बोला मान लीजिए स्वीकार कर लिया तो? भगवान बोले तो मैं क्षमा कर दूंगा इसको। सुग्रीव बोला जब इसको क्षमा ही करना था तो फिर मुझे फ्रंट पर क्यों किया? हम जहां रहते थे वहीं ठीक थे, हमें क्या लेना देना था, हम तो अपनी मस्ती में रह रहे थे, तो हमको फ्रंट पर ही क्यों किया? भगवान बोले अभी रुको रुको, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पहले देखें तो इसका अभिमान अब कहाँ पहुँच गया है, क्योंकि अभिमान के कारण ही तो ये दुर्गति हुई है। लेकिन अब हम इसकी वाणी सुनते हैं कि इसके अंदर अभिमान रहा है या नहीं रहा है, अभिमान इसका बढ़ा है कि घटा है, जरा मैं निर्णय लेता हूं। भगवान के सामने जैसे उठ के बैठा, भगवान कहते हैं बाली मरने के पहले कुछ कहना चाहते हो? मरने के पहले कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है मरने के पहले उसकी सुनी जाती है।
क्यों भाई, सुनी जाती कि नहीं? मरने वाले व्यक्ति से, मृत्युदंड देने वाले व्यक्ति से अदालत में पूछा जाता है तेरी अंतिम इच्छा क्या है? भगवान बोले तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोल जल्दी, तुझे मृत्युदंड मिलने वाला है, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो ईमानदारी से बताओ, बाली ये भी कह सकता था कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि अंगद को राजा बना दिया जाए। बोलो, कह सकता था कि नहीं? बाली ये भी कह सकता था कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि हमें पुनः सिंहासनासीन किया जाए, ये भी कह सकता था। अथवा मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं राजा, हमारा बेटा अंगद बने, लेकिन मैं बेटे को अपनी आंखों से सिंहासन पर बैठा हुआ देखता रहूं, बस मेरी अंतिम इच्छा ये है। क्योंकि दशरथ जी महाराज भी अपने जीवन काल में राम को सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते थे कि नहीं देखना चाहते थे? बोलो, जीवन काल में ही राम को सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते थे महाराज दशरथ की भी यही इच्छा। बाली भी कह सकता था कि मेरी भी यही इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से जीवन काल में अंगद को सिंहासन पर बैठा हुआ देखूं, मरूं ना लेकिन बैठा हुआ देखता रहूं, मेरी ये अंतिम इच्छा है। लेकिन प्यारे, जो बाली ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, बस समझ लेना कि उसका मरण सुधर गया। ना उसका संपत्ति के प्रति आकर्षण है, ना उसका पत्नी के प्रति आकर्षण है, ना उसका पुत्र के प्रति आकर्षण है। उसका आकर्षण किसके प्रति है? इस प्रसंग में आज छत्तीसगढ़ निवासियों अथवा दिशा चैनल के माध्यम से जो हमारी बात को सुन रहे हैं वो भी सुन लें और हमारी बात को सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन करने की कोशिश कर लें। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। बाली कहता है कि मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, और हम मात्र 10-5 मिनट में अपनी बात सुना देंगे। बाली कहता है, भगवान बोले तो जल्दी सुनाओ। बाली ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि सुग्रीव को राजा बना दिया जाए, यही तेरी इच्छा जुड़ी है कि अंगद को राजा बनाया जाए? कहा नहीं, राजा सुग्रीव को ही बनाया जाए, फिर अंगद को। अंगद के लिए तो मेरा यही विचार है कि अब नाथ कर करुणा बिलोको। देखो, ये अंतिम इच्छा है। अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हो, जही जोनी जन्म हो कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हो। बोलो, ये अंतिम इच्छा है कि नहीं उसकी? सुग्रीव के विचार में और बाली के विचार में अंतर है कि नहीं? बोलो, इसका मतलब है कि बाली का अहंकार समाप्त हो गया कि नहीं? अरे भैया, मरने के पहले तुम अहंकार मिटा दो, तब भी भगवान तुम्हारा कल्याण करने के लिए संकल्प ले रहा है। मरने के पहले तुम अहंकार दूर कर लो अपना। क्यों तुम मरण के समय भी अहंकार को अपने साथ ले जा रहे हो? समन्वय की वेदी का निर्माण हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं? पंपापुर में हो गया निर्माण। राजा के रूप में किसे देखना चाहता है? बोलो, अपने भाई को देखना चाहता है। और पुत्र को किस रूप में देखना चाहता है? धन्य है। मैं कहता हूं, संसार में इतने पिता मरते हैं, लेकिन वो पिता मरने के पहले अपनी संतान को रोजगार देके जाते हैं, व्यापार देके जाते हैं, घर द्वार देके जाते हैं। लेकिन बाली अपने पुत्र को रोजगार, व्यापार, घर द्वार देके नहीं जा रहा है, परवरदिगार को देके जा रहा है कि आज परमात्मा सामने खड़ा है, मैं तुझे परमात्मा के हाथों में सौंप रहा हूं। बोलो, अहंकार मिट गया कि नहीं मिट गया? मरने के पहले जिसका अहंकार मिट जाए उसका मरण सुधर जाता है। समझ लेना। समन्वय की वेदी पर बैठ जाओ प्यारे, अपने परिवार के साथ बैठ जाओ। पत्नी तारा को भी समन्वय की वेदी पर बिठाला उसने, पुत्र अंगद को भी समन्वय की वेदी पर बिठाला उसने, अपने भाई सुग्रीव को भी समन्वय की वेदी पर बिठाला। बोलो, मरने के पहले। ये प्रेम यज्ञ नहीं है तो क्या है? जल्दी बोलो,
ये कौन सा यज्ञ है? ये प्रेम यज्ञ है। बोलो ऐसा ही प्रेम यज्ञ होना चाहिए कि नहीं? अवनाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांग हो, जही जोनी जन्म हो कर्म बसता, राम जी पद अनुराग हो। अंगद से कहा, अंगद तू मेरे पास आ जा। अरे हम तो बढ़ा दें चाहे जितना जितना कहो उतना, हमको क्या दिक्कत है, हम तो बोलने में है ना। चलिए मैं कितना 10 मिनट तक और, हाँ बहुत बढ़िया बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये चैनल का नियम 7 बजे तक है, लेकिन हम चैनल हैं क्या कि चैनल बंद हम बंद? नहीं 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 नहीं, हम चैनल नहीं है बेटा, हम महात्मा हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। ये नियम है उनका, चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन राजीव लोचन दास जी कह रहे हैं कि महाराज जी थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। हम का बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो अहंकार, मैंने प्रवचन कहाँ से प्रारंभ किया था, जल्दी बोलो। समन्वय की वेदी का निर्माण करना है कि नहीं? और पूरे परिवार को उस पर बिठालना है। बाली ने समन्वय की वेदी का मरने के पहले कर दिया निर्माण कि नहीं कर दिया? लेकिन समन्वय की वेदी का निर्माण तब होगा जब अहंकार समाप्त हो जाएगा। जब अहंकार की आहुति दे दोगे, समाप्त होगा, तभी होगा कि नहीं होगा? बढ़िया प्रेम से सुनना, बिल्कुल मैं एक एक बात कह रहा हूं और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, और इस बात को सुनकर के जाओगे तो तुम्हारा परिवार रूठने टूटने से बच जाएगा। और अगर ऐसे ही चले जाओगे तुम कि घर जाना है घर जाना है घर जाना है, अरे तो घर तो दुनिया ही जा रही है, दुनिया जा रही है, घर तो पहुंचे ही जाओगे, लेकिन तुम्हारा घर बच जाए टूटने से, बोलो ये महत्वपूर्ण बात है कि नहीं? इसलिए छत्तीसगढ़ के निवासियों आराम से सुनना, प्रेम से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। 10 मिनट की बात और है, क्योंकि कुछ व्यवस्था के अंतर्गत भी थोड़ा सा वाणी को हमें अग्रेषित करना है, बढ़ाना है, इसलिए प्रेम से सुनो। चर्चा कहां चल रही थी कि बाली क्या मांग रहा है भगवान से मरने के पहले? अवनाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांग हो, जही जोनी जन्म हूँ कर्म बसता, राम जी पद अनुराग हो। आपके चरणों में जन्म जन्मांतरों तक मेरा प्रेम बना रहे, मुझे कर्मानुसार हे प्रभु जो भी योनि मिले आप वहां भेज देना। कर्मानुसार जो भी योनि मिले आप मुझे वहां भेज देना, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन चाहे जिस योनि में मैं चला जाऊं, लेकिन हे प्रभु आप कृपा करके एक बार दर्शन देने के लिए जरूर आ जाना। बोलो सुधरा उसका मरण कि नहीं सुधरा? लेकिन मरण कब सुधरा? जब अहंकार मिटा तब। बोलो तभी सुधरा कि नहीं सुधरा? अहंकार मिटा तब। और याद रखना, अंगद बगल में खड़ा खड़ा रो रहा था। अंगद जब बगल में खड़ा रो रहा था तो पंपापुर वालों ने कहा कि बेटे को क्या दिया आखिर? भाई को तो राज्य मिल रहा है, लेकिन बेटे को क्या मिल रहा है? बाली ने कहा मैं वो दे रहा हूं बेटे को जो दुनिया में कोई बाप नहीं दिया होगा अपने बेटे को, वो दे के जा रहा हूं। अंगद रोता क्यों है? आ मेरे पास। जैसे अंगद आया पास में, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। अब एक हाथ खाली था। भगवान ने कहा कि दोनों हाथों से क्यों नहीं पकड़ रहे हो? कहा नहीं नहीं, हाथ मैंने पकड़ लिया है एक हाथ से अपने बेटे का, और वो हाथ मैं आपके हाथ में देना चाहता हूं। वो हाथ मैं आपके हाथ में देना चाहता हूं। बोलो मरने के पहले कोई बाप अपने बेटे का हाथ परमात्मा के हाथ में देके मरा? नहीं मरा, नहीं मरा, बल्कि रो रो के मरा। मरा कि नहीं मरा? और यह कह के मरा कि बेटा हमने खूब कमाई कमा के रख दी है, अब तुम पड़े पड़े खाना। क्यों यही कहा कि नहीं? पड़े पड़े खाना, हमने खूब कमाई कमा के रख दी है। ये कह के नहीं मरा
कि बेटा शनि धाम में मारुति महायज्ञ हो रहा है, हम तो मर के ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे कल्याण के लिए ये संपत्ति उसमें जरूर अर्पित समर्पित कर देना। यह कह के नहीं, मत पड़े पड़े खाना, हमने इतनी संपत्ति तुम्हारे लिए दी है, ले हाथ में। खबरदार, सावधान, अपनी संतान को संस्कार दो, अपनी संतान को संपत्ति से मत जोड़ो, अपनी संतान को भगवान की भक्ति से जोड़ो, भगवान के चरणों में समर्पित करो। आज